नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और हम सब की जान यकीनन अल्लाह की फैली है और उनके हाथ है। आज हम एक शहादत के हवाले से जमा है और मेरी मतलब खुश नसीबी है कि मैं उनसे 3 मरतबा मिला। तो जैसे आजम भाई ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, तो मुझे भी उनसे मिलने का शर्फ रहा और ये 2017 और 18 के दरमियान। तो उनकी भी शहादत हुई वैसे तो 13 जनवरी 2018 के दिन हुई थी, लेकिन 17 में काफ़ी चीज़ें चल रही थी जिसके हवाले से हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जो हमारी लैंग्वेज में हमारी ज़बान में हम उसे कहते हैं कि अपने मरकज़ से कहीं और बैठ कर मीटिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर उनसे मुलाकात हुई। और मैं अभी साथियों को ये बता रहा था और जितना कुछ मैंने समझा, क्योंकि उनकी शहादत मतलब आम ऐसी शहादत नहीं कि कोई आया और किसी को मार गया, नहीं, उनको बाकायदा दिनों के हिसाब से टॉर्चर किया गया और उसके बाद भी उन्होंने वो बात नहीं मानी कि कायद का साथ नहीं छोड़ा। और जिन साहिबान ने देखा होगा उनको गाड़ी में पीछे सीट पे बैठे हुए जिस तरह वो शहीद हुए, मेरा ये ईमान है वैसे बुजुर्ग के भी, और मैं चूँकि तहरीक से भी वाबस्ता हूँ कायदे गद्दाफा की, तो मुझे पता है ऐसे बहुत से साथियों ने जान दिए आँख में आँख डालकर। हम सिर्फ ये बात तो कर लेते कि हम फला इंतकाल हो गया, फला चला गया, नहीं, सबसे दुनिया में मुश्किल काम है जान देना, सबसे मुश्किल काम है। यकीन करें कोई आदमी मतलब बच्चा भी सामने खड़ा हो तो कोशिश करेगा कि मैं अपने आप को भी बचाऊँ उसको भी बचाऊँ, लेकिन आप आँख में आँख डाल के अपनी जान दे रहे हैं और एक कॉज के लिए, एक मकसद के लिए। ये इतना इम्पोर्टेंट बात है कि ये हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत मुश्किल काम। ये इतना इम्पोर्टेंट बात है कि आदमी समझे कि जैसे कि हम वाक़या करबला को भी याद करते हैं तो उनके पास भी रास्ते थे ना, वाक़या करबला वालों के पास भी चले जाते, लेकिन जब एक ऐसी महराज आती है आपकी ज़िंदगी में कि आप उसको जान देना कबूल करते हैं और दूसरा रास्ता अख्तियार नहीं करते, तो ये ऐसे कम लोग होते हैं। इतनी उम्र में, इस एज में कायद तहरीक के उस्ताद रहे, आजम भाई बता रहे जिस तरह वो यूनिवर्सिटी की रौनक हुआ करते थे। तो मैंने 2 मरतबा तो बिल्कुल करीब से मिला और 1 मरतबा वो खिताब करते मीटिंग से तो मैं पीछे था। लेकिन मैं साथियों को बता रहा हूँ कि मेरा बिल्कुल ईमान है कि जब उनका दम निकला होगा, अल्लाह ताला की जान आफरी उन्होंने की होगी, तो उनकी आँख उस मारने वाले की आँख पर जली हुई होगी, वरना उनके लिए बहुत रास्ते थे जिस तरह उन्होंने जान दिए। और मेरा बिल्कुल यकीन है क्योंकि मैं जानता हूँ उन्हें, आजम भाई जानते हैं, जो जानते हैं ना उन्हें, वो उनको बिलीव होगा कि मरने से पहले गिड़गड़ाए नहीं होंगे, वो इसी तरह कह रहे होंगे हाँ भाई आओ। बिल्कुल। और बिल्कुल ये मतलब मैं क्या बयान करूँ कि किस तरह वो डटे हुए थे, वरना आप समझे कि खुदकशी करने वाला आदमी, गाड़ी चलाकर खुदकशी करने वाला आदमी ड्राइविंग सीट में बैठेगा ना, पीछे जाकर खुदकशी करेगा, गाड़ी की पिछली सीट पे बैठे हुए और पूरी तरह टॉर्चर हुआ। रिपोर्ट तो सीमी जमाली साहिबा थी उसको जिला हॉस्पिटल की, किसी से भी कुछ बनवा लें आप, रिपोर्ट तो मसला ही नहीं है, रिपोर्ट बनाने में नहीं जाए, लेकिन उनके जख्म जिस तरह थे, जिस तरह टॉर्चर किया गया उन्हें, तो ये हमारे लिए सबक था कि हमारी कौम में आज भी लोग हैं। अच्छा क्यों किया गया ये भी मैं आज बात करूँ, थोड़ा साथी भाई से मैंने कहा यार मैं बात ज़रूर छोड़ूंगा कुछ ऐसी, क्यों किया गया? क्या अल्ताफ़े का साथ दे रहे थे और अल्ताफ़े के साथ इसलिए दे रहे थे कि अल्ताफ़े पाबंदी लग रही थी, यही बात थी ना। तो ऐसे अल्ताफ़े ने जो नारा लगाया वो तो पाकिस्तान जब से बना उस वक्त से लेकर आज तक सैकड़ों लीडर लगा चुके हैं, लगाया ना। जरदारी साहब ने कुछ कहा, नवाज शरीफ ने कुछ कहा, कहीं सीट बजा देंगे, ये कर देंगे, सबको माफ़ी मिल रही, हमने क्या जुर्म कर लिया भाई? एक नारा लगाया, 100 दफ़ा माफ़ी मांग ली। लेकिन ये आप लोगों को सोचना है कि उस नारे की माफ़ी नहीं मिल रही, क्यों? हमारी मजबूरी है, अगर हम खुल के बताने लगे ना लोग डर जाएंगे, यकीन कर, हमें तो पता है क्यों नहीं मिल रही, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मीडिया देखते हैं, तो सवाल करें लोगों से यार कि क्या उसने ऐसा गुनाह कर दिया कि माफ़ी नहीं मिलेगी उस नारे की? 25,000 साथी हमारे शहीद हो गए, वो क्या चोर चक्के थे? ये इंजीनियर है, मैं बैंकर हूँ, कोई कहीं और कुछ है, कहीं कुछ है, मतलब जाहिल जबर लोग कम नहीं है, जब भी तो 12 इलेक्शन जीत गए भाई। अगर हम 2 नंबर लोग होते, हम खराब लोग होते, तो MQM के कारकुन तो हो सकता है कावा की मोहब्बत में साथ दे रहे हो, कौम वोट नहीं डालती आपको, कभी भी नहीं डालती कौम वोट, किसी वक्त तो रिजेक्ट करती। और आज भी आप भी, मैं भी, जितने भी लोग यहाँ बैठे, सबको इस बात पे ईमान है, बिल्कुल अपने दिल से पूछिए कि कौम तो अल्ताफ़ भाई के साथ है ना?
ये कोई लगी लिपटी बात नहीं है, जेन्युइन बात है। तो इसका मतलब ये कौम समझती है, और कराची की कौम जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम है। अगर कोई चाहे कि ऐसे बिरयानी के मिलिट्री वोट ले लेना उनसे, जैसे वो दीगर सूबों में होता है, तो ऐसे नहीं ले सकती कराची के। कराची की कौम कभी वोट नहीं लेगी ऐसे। उन्हें पता है 10 इलेक्शन क्या 20 इलेक्शन करा लें आप, उन्हें पता है किसको वोट देना है। अब ये हमसे भी गुनाह होते हैं, हम भी गलती है, पुतले हैं, इंसान है, हमारे दरमियान भी अच्छे बुरे लोग आ जाते हैं, लेकिन किसी एक आदमी की कारकर्दगी भी आप पूरी एमक्यू को जज नहीं करें। जितना बड़ा काम कर रहे हैं अल्ताफ भाई, आप लोग यकीन जानेंगे, जो लोग शामिल हैं वो याद रखेंगे इस वक्त को कि हमने ये काम किया। ठीक है, जो कुछ हो गया अब तो बेहतर करें। और खराबी है इंफरादी तौर पर मुझ में, आतिफ भाई में, आप में, इनमें खराबी हो सकती है, वो उसको आप हाईलाइट नहीं करेंगे, नहीं वो पार्टी की खराबी है, नहीं, पार्टी पॉलिसी नहीं है, वो मेरी खराबी है। पार्टी पॉलिसी वो कि अल्ताफ भाई की तरफ से ऐसा होगा, ये पूरी पार्टी पॉलिसी है। हमारी प्रोग्राम होते थे, हजारों खवातीन आती थी, मजा नहीं किसी ने आज तक कभी कोई शिकायत की हो। पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बल्कि एशिया की हिस्ट्री में खवातीन का सबसे बड़ा जलसा हमने किया। अगर हम कैरेक्टर खराब लोग होते तो कोई अपनी माँ बहनों को भेज देता, कई लाख उस ग्राउंड को भी भर नहीं सकता। कायदे में बाजार के बराबर में कायदीन ग्राउंड है, नाइजीरिया से बिल्कुल मुस्तासिर, उस ग्राउंड को कोई पार्टी भर नहीं सकती। एमक्यू ने भरा उसको 2 दफा, एक दफा खवातीन के जलसे में, एक दफा सीओपी के जलसे में। तो ये आप सोचें कि इतने लाखों के हिसाब से खवातीन आ रही है, क्या वो बेवकूफ लोग हैं? नहीं, वो समझते हैं कि यही वो मसीहा है, यही वो रहनुमा है जिसकी क़यादत में मंजिल को पहुंचेंगे। अब लोग बोलते हैं मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। ओ भाई, हमें चाहिए ना, रहनुमा होगा तो मंजिल तक पहुंचेंगे ना भाई। अगर रहनुमा ही नहीं हुआ तो हमें हमारी मर्जी की मर्जी तो नहीं मिलेगी। मंजिल तो किसी को भी बना के पेश कर दिया जाएगा। क्या पाकिस्तान की जहाँ तहरीक शरीफ पाकिस्तान बना? आप बुजुर्ग लोग हैं, आप समझते हैं, मुझसे ज्यादा काबिल है। पाकिस्तान की तहरीक जहां जहां जिन जिन इलाकों में चली, क्या पाकिस्तान वहां बना? तो किधर है मंजिल? जहां मुखालफत वोट पड़ रहे वहां पाकिस्तान बन रहा है। तो इसलिए हमारा रहनुमा कीमती है। जो लोग ये सवाल करते हैं ना कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, इसका जवाब लो। जवाब ये भाई, रहनुमा होगा तो सही मंजिल मिलेगी हमें। हमारे मुल्क में इनकलाब है, हमारे पढ़े लिखे लोग जिनके अखबार में लिख दिया जाता है कि महाजर अप्लाई नहीं करें, कराची के लोग अप्लाई नहीं करें। क्यों भाई? हम पाकिस्तानी नहीं है? हमसे ज्यादा पाकिस्तान से कोई मोहब्बत कर नहीं सकता। हमने तो बनाया है। आपसे, आपके बेटे से आपको कोई ज्यादा मोहब्बत करेगा आपसे? तो ये हम सबका बेटा, हमारे बुजुर्गों का बेटा है पाकिस्तान, हमारा ब्लड है। हमसे ज्यादा कोई मोहब्बत करेगा? हमें बार बार सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि नहीं हम पाकिस्तानी है। कितना मजाक है, क्या मजाक है ये? तो हमारा सबर है कि आज तक हमने नारा नहीं लगाया अगेंस्ट। ठीक है जी, उनके साथी शहीद हो गए, उन्होंने कह दिया एक दफा क्या 10 दफा भी कह सकता है। किसी के बच्चे मार रहे हो आप, वो क्या हार में आएगा आपको? आप मुझे बताएं, मेरे बच्चों को मार दे और मुझसे उम्मीद रखे कि मैं हार में रहूं? कभी भी नहीं हो सकता। जितना मुझ में दम होगा मैं एहतजाज करूंगा। उनके बच्चे मार रहे हैं तो वो नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन खुदा के लिए हमारे लोगों को समझना चाहिए, हमारे लोगों को समझना चाहिए कि एमक्यूएम 10 बना लें आप। एमक्यूएम का मसला नहीं, एमक्यूएम नहीं चाहिए, अल्ताफ भाई चाहिए। अल्ताफ भाई होंगे तो मामला पहुंचेगा मंजिल तक। एमक्यूएम तो 3 बन गए ना, 4 बन गए, क्या हो गया? पूरे शहर में आपका कुत्तों की तरह हाल कर दिया उन्होंने। सिग्नल पे खड़े हो जाए माजरत के साथ, लेकिन ये सब अपने लोग हैं तो मुझे ऐसी बात करनी। मैंने आते हुए कहा मैं तो बात करूंगा तो मैं ऐसे ही करूंगा, वरना मैं नहीं कर सकता। सिग्नल पे खड़े हो, अगर 100 रिक्शा हैं, 100 रिक्शा में से 60 बाहर के होंगे, 10 एक सूबे के होंगे, आप 4 अच्छे होंगे। तो ये किया गया प्लानिंग के तहत। और ये किया इसलिए गया कि हमारे लोग एमक्यू में बड़े कीड़े निकालते थे कि भाई ज़कात भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं। अभी 150 किस्म के भत्ते चल रहे हैं, रोक सकता कोई? खुदा के बंदो, एमक्यू ने वो काम किए जो एमक्यू में करने के नहीं थे। लोगों ने थानों में जाना छोड़ दिया, लोगों ने कोर्टों में जाना छोड़ दिया। क्यों? कि एमक्यू पे ट्रस्ट था लोगों का कि हमें पता है कि ये हमारा मसला हल कराएंगे, और विदाउट किसी भी किस्म की पैसों की मनी, विदाउट कोई हेजिटेशन के जाते थे। खवातीन आती थी, मसले हल होते थे। ये जो चीज़ है ना, ये जाहिर है जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं उनको बुरी लग रही है। और अल्ताफ भाई का तो मैसेज पहुंच गया। ये भी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अल्ताफ भाई ने जो बात की थी कि मैं इनकलाब लाऊंगा, अल्ताफ भाई इनकलाब ला चुके। अल्ताफ भाई ने 88 में 87 में इनकलाब ले आए, जब मुतवस्सित तबके के लोगों को असेंबली में भेज दिया। अब अगर वो गधे हैं तो हम अल्ताफ भाई क्या करेंगे उसमें?
एक टाइम था कराची में, आज की तारीख में 105 थाने, एक भी एसएचओ कराची में हाजिर नहीं है, आप सबके लिए बता रहा हूँ। और एक टाइम ऐसा था कि 105 में से एटलीस्ट 100 तो जरूर एसएचओ हाजिर होंगे। तो अगर वो एसएचओ गधे हैं तो अल्तावे का कसूर है, अपने लोगों को अप्लाई नहीं कर रहे, अपने लोगों को काम नहीं कर रहे। जो उनका काम था वो तो उन्होंने कर दिया यार, अपने लोगों को बैठा दिया ना जगह जगह पे, अब उनका काम है आगे करने का। उसका इल्जाम भी अल्तावे में कि आपके लोग, अबे भाई एसएचओ बैठा दिया ना, डीएसपी लगा दिया ना, डिप्टी कमिश्नर लगा दिया, कमिश्नर लगा दिया, अब उनका चाहिए ना अपने कौम का काम करे, अपने शहर का काम करे। अगर वो नालायक है तो अल्तावे का कोई कसूर नहीं है इसमें। अल्तावे लीडर तो बिठा सकता कहीं ले जाके, लीडर कोई एक वक्त में 150 जगह थोड़ी खड़ा हो जाए, लीडर ने बिठा दिया। अब अगर मैं नालायक हूं तो यार मेरा इनफरादी फेल है, इसको अल्तावाई से नती नहीं करें आप लोग। भाई यकीन जाने हम जानते हैं कि ऐसा रहनुमा शायद सदियों में नहीं पैदा हो जो वो करने जा रहे हैं। वरना आप समझ लें, आपके जहन में बात आ रही है यार ये अपने कायदे की तारीफ कर रहा है, भाई ऐसा कौन सा नारा लगा दिया जो माफ नहीं कर रहे? बताए ना, आप लोग सोचे ना यार, ऐसा कुछ तो नारे के अंदर वजन होगा ना उनके, जिससे लोग हिले हुए और आज तक माफ नहीं कर रहे। वरना तो बड़े बड़ी बुराइयां की लोगों ने, नवाज शरीफ ने खुल के गाली दी, सरदारी ने खुल के ईंट बजाई, माफ कर दिया, बैठे हुए सदर बने हुए, कोई कुछ तो बात है ना यार, कुछ तो सच्चाई है ना। तो वो सच्चाई वो यही है कि कौम का एतमाद है, रहेगा इंशाल्लाह। हमारे जैसे लाखों लोग जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, हमें पता है। हम तो यकीन जाने बिल्कुल इस कौम की काम करने के लिए अपनी जान बिल्कुल देने को तैयार है, और दे रहे ना साथी, लेकिन बिकेंगे नहीं। जो कमिटेड आदमी है वो कभी भी नहीं बिकेगा। और जिंदगी ये तो देखिए, जिंदगी आज यहाँ भी मरना है मुझे, वहां भी मरना है, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश ये करूंगा, जहां बैठे अपनी बात को बताएं, अपनी प्रचार करें यार। ये तबलीग का काम एक कायद नहीं कर सकते, एमक्यूएम के कारकुन नहीं कर सकते। मेरा आपका सबका फर्ज है। बिल्कुल अलग सिनारियों में दाखिल हो गई थे, अलग सिनारियों में दाखिल हो गई है। मैं इससे ज्यादा आपको बता नहीं सकता, मैं तो 2 घंटे भी बात करता रहूं तो अब मैं आपको आंखें खोल दूं आपकी, लेकिन मेरी मजबूरी है, जाहिर अल्फाज ऐसे होते हैं, लोग उसको मिस यूज कर लेते हैं। अलग सिनारियों में सिचुएशन चली गई है, हमें आंखें खोल के रखना है। और बिल्कुल एमक्यू की मदद करें ना, कौन करेगा? पठान मदद करेगा भाई, कौन करेगा? बिल्कुल करनी चाहिए। आप ये देखें यार, हम लोग काम करते हैं, हमें अपने खाने पीने के लिए मसला है, हम लोग नहीं कर सकते। तो जो शहीद हो गए उनको नहीं पूछें, हम एहसान नहीं करते। उनका तो बंदा चला गया ना, उनका तो साथी शहीद हो गया, उनका बेटा, उनका भाई, उनका मियाँ, वो तो चला गया। उसके बदले आप उसको 10 करोड़ भी दे दे, 20 करोड़ भी दे दे, तो उसका निकल बदल नहीं हो सकता। तो खुदा के लिए दिल को अच्छा रखें, एमक्यूएम की तरफ से सॉफ्ट रखें। और मैं फिर गुजारिश करूंगा कि आप बढ़ के किया करें। अब हमें भी बार बार बोलने में कभी कभी शर्माते हैं हम कि यार देखें, लेकिन मजबूरी कहते हैं, आप लोग भी समझे इस चीज़ को कि जो लोग चले गए उसकी क्या हम कर सकते हैं? सिर्फ ये कर सकते हैं उनके बच्चों का ख्याल रखें, यही कर सकते हैं ना। वो कैसे भी कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं देना पसंद करते, दाम है इधर में सुखने, आप खुद भी करें, और जो तरीक़ेकार है उस तरीक़ेकार से करें। वरना मतलब सब एमक्यू में 90% लोग पढ़े लिखे भाई, अपने अपनी जॉब वगैरह ऐश करने क्या जरूरत है? हमने थोड़ी बनाया पाकिस्तान, हमारे बाप दादा ने बनाया था, इंतकाल होगा उनका, लेकिन हमें पता है कि यार ये फायर जो है ना मिस हो गया, ये फायर मिस हो गया जमील भाई, ये आप समझे फायर मिस हो गया। वरना जहाँ तहरीक चली थी ना, वहाँ पाकिस्तान को बनना चाहिए था, वो फायर सही बैठता। तो अभी ये हम अपने तहत से इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। और हमें ये चाहिए कि नुक्ताचीनी कम करें, हमारे अपने लोग हैं, इसको आप जिस तरह भी समझें। हर आदमी ने, हर बुजुर्ग ने अपने आप को कारकुन समझ के ट्रीट करना है, तब ये मामला आगे चलेगा। आप खुद नजर रखते हैं चीज़ों में, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, केपीके में क्या हो रहा है, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। वरना ये सब जो पूरे पाकिस्तान से लोग उधर आने के जमा हो गए कराची में, क्या बेवकूफ़ लोग, इनको कहा जा रहा है भाई ये जो दस्तरखान खुल रहे हैं, क्यों खुल रहे हैं? उनसे बोला आप बेफिक्र हो जाओ, खाने की टेंशन नहीं, हमने दे दिया तुम्हें दस्तरखान। आप जाते हैं दस्तरखान में खाने? आपका कोई रिश्तेदार जाता है? ईमानदारी से बताइए, इतने लोग बैठे, किसी का रिश्तेदार जाता है? कितना गरीब आदमी हो हमारा आदमी, कभी नहीं जाएगा। उनको बोला कि यार पार्टी पहुंचो, दावतें हो रही है, उधर रश लगाओ और रात में चीना जब्ती करो। तो ये कैसे खत्म हो सकती है? ये अपने कायद के हाथ मजबूत करें, तभी ये मामला बेहतर होंगे। और वो तो चीख रहे, वो तो आवाज लगा रहे कि देखो आओ लोगों, जहां तक वो कर सकते हैं वो, बस इससे ज्यादा हम बता नहीं सकते, हमारी मजबूरी है ना, देखिए हम मजबूर हैं हम, वरना हमें इससे ज्यादा बोलेंगे तो
दिल दहल जाएंगे लोग यार कि ये लोग कहाँ तक देख रहे हैं। हज़रत अली का बोले कि आ गई मौत है। इल्म जो है इंसान दीवारें बाढ़ देने लगे तो वो उसकी मौत समझने हो गई ना। अगर उनकी घरवाली बैठ के पीछे बुराई कर रहे हैं और सुन रहा है तो मौत हो गई ना यार। तो आ गई मौत, हमें इतनी आ गई हुई कि हमारे लोगों को पता ही नहीं है। तो आपसे गुजारिश इतनी सी है कि बिल्कुल हमें गलत हो तो हमें सही भी करें, लेकिन नुक्ताचीनी कम और साथ ज़्यादा दें। बिल्कुल मुख्तलिफ मराइल में चीज़ें चल रही हैं, अल्लाह करेगा बेहतरी होगी और लगे हुए इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी। क्या ऐसी थी जब कराची में एमक्यू का मामला था, अच्छे हालात थे कि ऐसी था कराची जैसे आज है? तो वो टीम वर्क था, वो किसी एक आदमी का इनफरादी नहीं था। उस टीम में मैं भी शामिल था, मैं भी वाटर बोर्ड का एक वाइस चेयरमैन, मुझे पार्टी ने लगाया था, मुझे भी एमपी बनाया था। वो एक टीम वर्क होता है, खाली एक आदमी नहीं कोई काम कर सकता। कायद तो जरूर है लेकिन बाकी टीम वर्क है। 14 टाउन नाज़िम थे, 52 एमपी थे, 26 एमएनए थे, 7 सेनेटर थे, 1 गवर्नर था, फिर वो टीम एक सिटी नाज़िम था, फिर टीम वर्क था। अगर कोई सूरमा मुझे से कहने लगे कि मैंने करा, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन बात थी। वो एक टीम वर्क था जिसका निखार आप लोगों ने देखा कराची क्या बन गया। तो ये बिल्कुल निकाल दो। अल्ताफ भाई को ऐसे हजारों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, जिसको बता देंगे ना, एक मिसाल आप ही लोग देते हो ना यार, खंबे को खड़ा करते हैं तो वोट दे देते लोग, तो जिसको बोल देंगे वो उससे अच्छा काम करेगा यार। सिचुएशन तो आने दें ऐसी इंशाल्लाह। और आज भी हमारे लोगों पे करप्शन के मुकदमा नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान में रखें। अब लोग कहते हैं यार ये ऐसा है, भाई पहले भी तो खाता पीता हुआ ना यार। वो अगर आपने सूट पहन लिया तो आपने एमक्यू के कारण सूट पहना, भाई पहले भी तो खाता पीता हुआ, रोटी नहीं खाता था, भूखा रहता था। तो इतनी गहराई में लोग हमें देखते हैं, हमारे पहनने को, हमारे ओढ़ने को। वल्लाह यकीन करें आप, मैं यहाँ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका है ना, यहाँ मैंने नोट किया पिछले 6 महीने में, ये बात ज्यादा है खुदा के लिए। वो अगर मैं यहाँ मेरे सूट पहनने को, यार मैं पहले भी तो कुछ खाता पीता हूँ भाई, जॉब करता हूँ, पढ़ाया हुआ मेरे माँ बाप ने यार, या मैं कहीं नाले में पढ़ा हुआ था, आप ही की औलाद हूँ ना। तो इन बातों को तर्क करें, ठीक है जी। बस मैं 1-2 शेर सुना दूँ आपको जो कि जरूरी है महफिल के लिहाज से, फिर मिजाज साहब को बाकी आते हुए तफसील से बात करेंगे। कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई उर्दू इनकारी है। कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई उर्दू इनकारी है। इस कुएं तलब में हमने भी जान नजर किया, दिलवारी है। जब परचम हक लेकर निकले हम खाक नशी मख्तल मख्तल। जब परचम हक लेकर निकले हम खाक नशी मख्तल मख्तल। उस वक्त से लेके आज तक जल्लाद पे है बदतारी है। जख्मों से बदन गुलजार सही, क्यों अहले वतन ये भूल गए। ये खाक वतन है जान अपनी, और जान तो सबको प्यारी है। जी अल्लाह।